हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे आज हम रीडिंग देखेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, साथ में हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे और देखेंगे आपके पार्टनर आपके रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है। रीडिंग देखने के साथ साथ आपको गाइडेंस भी मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ रीडिंग देखते हैं और गाइडेंस नहीं मानते हैं तो रीयूनियन होने में आपके काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस आते हैं और फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव रहिए और जो भी गाइडेंस मैं आपको देती हूँ, जो भी पॉजिटिव गाइडेंस मिलती है उसको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप है या करियर है, जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी चल रहा है उसको लेकर आपके सामने कोई भी यूनिवर्स की तरफ से रीडिंग आती है तो उसमें दी गई गाइडेंस को आपके लिए मानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रीडिंग सभी के लिए है। ओके, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए हैं और सभी एज ग्रुप के लिए। ठीक है, ओके। वैसे तो आपके मन में है आप किस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके पार्टनर की ही एनर्जीज देख लेती हूँ आपके लिए। हो ओके, ठीक है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर से कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं और कुछ वो भी आपसे नहीं कह पा रहे हैं, आप उनसे नहीं कह पा रहे हो। प्रॉब्लम ये हो रहा है बीच में। ठीक है, अब आप दोनों में से किस में ज़्यादा हिम्मत है अपनी फीलिंग जाहिर करने की वो अपनी फीलिंग बता सकता है। ठीक है, बात बताने से ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपके हाथ में, मेरे व्यूवर्स के हाथ में ये चांस है, देखा कि आप अपनी फीलिंग खुलकर बता सकते हो अपने पार्टनर को कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो, तो आप बता दीजिए। इसमें कुछ ऐसे ना झिझक नहीं होनी चाहिए। प्यार ही तो दिखाना है, गुस्सा थोड़ी दिखाना है कि अच्छा ऐसा होता है अक्सर प्यार दिखाने में हम थोड़ा सा ऐसा लगता है कैसे कैसे अपनी फीलिंग बताएं, लेकिन गुस्सा उसी पर्सन पे हम उतना ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको उस गुस्से को प्यार में बदलना है और अपनी फीलिंग बता देनी। कभी कभी ना सामने वाले को कुछ अच्छे वर्ड जैसे सुनने होते हैं। हो सकता है ये पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इस पर्सन को आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और हो सकता है ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की तरफ से आ रही हैं कि आपके पार्टनर अब आपको प्यार फील करवाना चाहते हैं, क्योंकि बिना कहे तो भाई कुछ होता नहीं है। ठीक है, ओके। देखा, कहने से ही बात आगे बढ़ने वाली है आप दोनों की। अब जिसके हाथ में ये बात है कि अपनी फीलिंग जाहिर कर सकते हैं, भाई बता डालिए अपने पर्सन को। ठीक है, बात आगे तभी बढ़ेगी जब एक दूसरे के साथ बात शेयर करेंगे आप दोनों। ओके, देखा, कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा ज़्यादा बात, मतलब ना कॉल करते होंगे आप लोग को, एक दूसरे से बात करने का भी मन करता होगा, बहाने भी ढूंढते होंगे, बात नहीं हो पा रही है, तो ये रीडिंग देखिए, हिम्मत लेकर आइए और अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, कॉल मैसेज पे बात कीजिए। देखिए कितने प्यारे दो कार्ड्स आए हमारे पास। ओके, फीलिंग से तो भाग रहा है कोई ना कोई आप दोनों में से एक पर्सन अपनी। ओके, देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। ज़्यादा है लेकिन फिर भी ले लेते हैं हम लोग कार्ड्स। हो सकता है कुछ कास्ट रिलीजन का कुछ अंतर हो आप दोनों के बीच में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप दोनों यहाँ पर एक दूसरे से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। एक दूसरे से अलग होने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए बिना रह नहीं पाएंगे। कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं भाई यहाँ पे जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनके पार्टनर से उनकी ऊपर वाला ज़रूर शादी कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जीज़ आई हैं बहुत ही प्यारी सुंदर सी। ठीक है, अचानक आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जिसमें ना, अब बताओ ना बताओ, एक दूसरे के साथ तो रहना ही है आप दोनों को। कोई ईगो नहीं होगा आप दोनों के बीच में, कोई ऐसी एनर्जीज नहीं होंगी। कृपया करके मेरे पीछे के शोर को इग्नोर किया जाए, क्योंकि फेस्टिवल है, काइट पतंग उड़ रही हैं बहुत ज़्यादा तो ठीक है ना। ओके, तो देखो यहाँ पे आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज की गाइडेंस आपके लिए क्या है, गाइडेंस है अपने पार्टनर से अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत अच्छे मोड पर जाने वाला है। अब आपके पार्टनर से आपका इतना खूबसूरत मोड आएगा कि एक दूसरे से भागोगे भी तो भी यूनिवर्स एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देगा आप दोनों को, और एक दूसरे के साथ शादी करनी ही है आप दोनों को। ये बात टाइम कितना भी ले ले, आप या आपके पार्टनर,
अब आपके पार्टनर आते हैं, आप टाइम लेते हैं या आप अपनी फीलिंग उन पर ज़ाहिर नहीं करते हैं, तो भी एक दूसरे के साथ तो आपका आना ही है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स का रीयूनियन तो हो गया हो, बस कुछ अनकही बातें जो कहनी बाकी हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अभी, काफ़ी ज़्यादा उन्हें ऐसा महसूस, देखिए या तो ये एनर्जीज आपकी हैं अगर आपने अपने इस रिश्ते को थर्ड पार्टी में डाला है, तो कि आपको गिल्ट है कि आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी जो आपने की हैं। अगर देखो आप में से कोई ऐसा पर्सन है ना, तो रीडिंग से हट के बात बताती हूँ, अगर आपसे कोई ऐसी गलती हुई है आपके पर्सन को लेकर, तो सच में वो बात जाके एक्सेप्ट कर लो कि मुझसे गलती हो गई है। कुछ अधूरी बात मत छोड़ना। क्या होता है, अधूरी बातें हैं ना हर रिश्ते को खोखला बना देती है। क्लियर जाके बोलो, माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने में कुछ छोटा बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ पे अब आप दोनों के बीच में ईगो नहीं आएगा। तो ये पर्सन आपको लेकर या फिर आप भी अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा आप दोनों के याद भी कर रहे हैं, बात भी नहीं कर पा रहे वो एनर्जी से। लेकिन ये पर्सन देखो, अगर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही तो ये पर्सन डेफिनेटली 100% आपसे बातचीत करेंगे, है ना, आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ शादी करेंगे। क्योंकि हर एक प्यार वाले रिश्ते का एंड क्या होता है, शादी ही एक दूसरे से मिलाती है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं, वही एक तरीके से एक रिश्ते में बंध जाते हैं दो लोग, क्योंकि वो आत्माएं मिलती हैं ना, मतलब एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं। शरीर तो ये जो भी हर एक रिलीजन का अपना अपना हिसाब से शादी होती है, वो चीज़ बहुत अलग है। लेकिन जहाँ आपकी एनर्जी आत्मा कनेक्ट हो गई एक दूसरे से, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधन में बंध गए हो, ठीक है। बाकी ये दुनिया वाली बात बता रही हूँ मैं कि कॉल आ सकती है, प्रपोजल आ सकता है, आपके पार्टनर आपसे शादी कर सकते हैं, फेरे ले सकते हैं या निकाह कर सकते हैं, या चर्च में या गुरुद्वारे में। ये तो सब दुनिया को दिखाने वाली बात है, ठीक है। ये यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ आप जुड़ चुके हैं एक बंधन में, ठीक है। ये पर्सन आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं आप दोनों की शादी में, एक सिंपल सी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि ये पर्सन अब आपके बिना रह नहीं पा रहे हो ना, आप इस पर्सन के बिना रह पा रहे हैं। एनर्जीज ऐसी हैं कि रिश्ता आगे बढ़ेगा। सडन ये ऐसे चेंजेस आ जाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे के यहाँ सामने खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे को मतलब ना सोच नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, इतने मेजर चेंजेस आ सकते हैं। ना हाँ करने की गुंजाइश रहेगी, ना करने की। अचानक से शादी की तैयारियां और शादी हो जाएगी आप दोनों के एक दूसरे से, क्योंकि ये पर्सन पूरी तैयारी कर चुका है आपके पास आने की, आपके साथ रिश्ते को वापस आगे बढ़ाने की, आपको प्यार ऑफर करने की। खुद का प्यार और केयर एंड रेस्पेक्ट आपको ऑफर करेगा, क्योंकि रेस्पेक्ट एंड केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लोग ना ऐसे रिश्तों से घबराते हैं कि अरे नेगेटिविटी है, रोना धोना है। मान लीजिए एक लड़का है, मैं लड़के का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है लड़कियां बहुत रोती होती हैं। कई बार ऐसा होता है लड़के बहुत इमोशनल होते हैं और अपनी बात अपनी फैमिली की वजह से, अपनी हेल्थ की वजह से, अपने फाइनेंस की वजह से बार बार अपनी फीमेल पार्टनर को जाके बोलते हैं यार ऐसा नहीं हो रहा है, फैमिली में कोई तो बीमार है, ऊपर वाला ना करे, या मेरे फाइनेंस अच्छे नहीं है। तो वो फीमेल पार्टनर क्या करती है, उसको लगता है इसकी लाइफ में तो सिर्फ उलझन ही उलझन है, चलो छोड़ो किसी और को देखते हैं। ये चीज़ है। सेम एनर्जीज क्या होती है, अगर कोई फीमेल है वो कह रही है मेरी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंस है, बीमारियां हैं, दुख है, बार बार होती है, अपने पार्टनर के पास आकर बोलती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो अक्सर लोग क्या कहते हैं यार इसके पास सिर्फ दुख है, सिर्फ रोना गाना ही है। हम कहीं जाते हैं जहाँ पे हमें खुशी मिले, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ रील शेयर कर पाएँ और एक दूसरे को घुमाने लेकर जा पाएँ, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे पाएँ। लेकिन वो रिश्ता किस चीज़ पे टिका है, वो दुख पे नहीं टिका। दुख पे जो रिश्ते टिकते हैं ना वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, क्योंकि आप दुख में एक दूसरे का साथ दे लिए। अगर आपने रील शेयर करके हो एक दूसरे को हंसा दिया, कुछ गंदी रील शेयर कर दी, एक दूसरे के कुछ चीप हरकतें भी होती हैं वो सब कर दी, तो वो कनेक्शन वो बना है, एक लॉयल कनेक्शन नहीं बना है, ठीक है। तो एक रिश्ते में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फिर दुख है, तो मतलब वो रिश्ता लाइफ टाइम के लिए, और वो टाइम पे कोई आपको साथ दे गया तो, और ऐसे पर्सन का कभी साथ मत मांगना, आप लोग भी ना जाना उस पर्सन जो सबसे बड़े दुख में आपको छोड़ कर गया है, ठीक है। चलो अब हो गया लेक्चर, तो हम अपनी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको प्यार एंड केयर ऑफर करेगा, अपना प्यार और केयर एंड रेस्पेक्ट, और आपने जो प्यार और केयर इसको दी, जिसकी रेस्पेक्ट इसने पहले नहीं की, वो रिसीव करेगा आपसे। पहले ये पर्सन भाग रहा था अपनी फीलिंग से, अब आपको एक्सेप्ट करेगा। कास्ट रिलीजन का कोई इशू है तो डिसीजन ले चुका है ये पर्सन, आपके पास ही आना है, आपके साथ ही इस पर्सन की शादी होनी है। ईगो इश्यूज़ आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। पूरा ध्यान लगाया हुआ है इस पर्सन ने अपने करियर पर और आप पर, पूरा फोकस किया हुआ है इस पर्सन ने। हो सकता है ये पर्सन थोड़ा अपने में रहने वाला हो, अपनी बात
रखने वाला हो, कोई ऐसा बिजनेस करता हो जहाँ पर इसकी ही चलती हो, तो कुछ ना कुछ एनर्जीज इसकी ऐसी हैं। लेकिन ये जो भी पर्सन है ना, ये अंदर से एकदम खोखला और नर्वस है। या तो आपकी एनर्जीज हैं या तो इस पर्सन की। दिखने में ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि इसके पास बहुत कुछ है लाइफ में, लेकिन ये अंदर से उतना ही टूटा हुआ, उतना ही कहते हैं ना, अकेला है ये पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन इसलिए अब आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आपके अलावा इस पर्सन को कोई और नहीं संभाल सकता, और आपको भी इस पर्सन के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। बहुत सारे लेक्चर के साथ में ये थी हमारी आज की रीडिंग। तो इस पर्सन के साथ आपकी शादी होनी है, क्योंकि ये पर्सन अब आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखो, खुश रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।